हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉर्पन लेबोरेटरीज के बारे में। 28 रुपए का शेयर है और इनके Q2 के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आए हैं, खराब नहीं है। वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे छोटी सी इस फार्मा कंपनी में क्या दोबारा एक बड़ी रफ्तार दिखाने का पोटेंशियल है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 28 रुपए का शेयर है मॉर्पन लेबोरेटरीज को। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दोबारा रफ्तार दिखाने का दम है कि नहीं, क्योंकि कोविड के वक्त हमने देखा कि इसने भैया बहुत आग पकड़ी हुई थी। एक महीने में 3.5% का ग्रोथ यहाँ पर जरूर है। 26 रुपए से तेजी यहाँ पर जरूर हमने देखी है। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तब हालत खराब है। 43% की गिरावट है, 58 से टूटकर नीचे आया है और इस बीच टूट के बिखर भी गया था, इवन 23 रुपए तक भी चला गया था। लेकिन 5 साल में अगर आप देखोगे तो 50% का ग्रोथ है। और कोविड में अगर हम देखो तो सबसे ज्यादा तेजी कोविड में थी। हालांकि कोविड के वक्त फार्मा कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली थी और मैंने कहा था कि जब तक कोरोना है तब तक फार्मा कंपनियों के शेयर चलेंगे, जैसे ही कोविड खत्म होगा वहां पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और ऐसा हुआ भी है। बड़ी से बड़ी दिग्गज से दिग्गज फार्मा कंपनियों में भी हमने एक करेक्शन देखा। यहां पर क्या था, कोविड के वक्त एक बड़ी रफ्तार आ गई थी। 10 रुपए से भी कम कीमत का शेयर 70 रुपए से भी ऊपर चला गया। रीजन, क्योंकि कोविड के वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ऑक्सीमीटर, वो प्रोडक्शन करने का काम भी कंपनी करती है। मॉर्पन लेबोरेटरीज अगर हम देखो तो भैया कई सारे डिवाइसेस बनाती है ये, चाहे ग्लूकोमीटर हो, ऑक्सीमीटर हो, या फिर भैया यहाँ पर बात करें और कई सारे डिवाइसेस की बात करें तो ये कंपनी आती है वहां पर। R&D में भी कंपनी है कई सारे। अगर हम बात करें तो कई सारे मेडिसिन भी बनाने वाली ये कंपनी है। तो कंपनी कई सारा काम करती है, लेकिन जो इनका मेन डिवाइसेस वाला सेगमेंट था उसने भैया हाहाकार मचाया था। काफी बड़ी तेजी वहां पर देखने को मिली थी। और लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, मॉर्पन लेबोरेटरीज के जो प्रॉफिट्स थे, जो रेवेन्यू थे, वो एकदम से गिरना शुरू हो गए। अभी Q2 की मैं बात करूं तो धीरे ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे इनके प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर में देखें तो 385 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि 4% अप है साल से कंपेयर करते हैं तो। लेकिन अगर पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 34 करोड़ का था पिछले साल, लेकिन इस बार सिर्फ 16.5 करोड़ का हुआ है। देखने में आपको कम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो कम नहीं है। रीजन ये है कि अगर हम नजर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का पहला क्वार्टर जो जून का क्वार्टर था, वहां पे इनका रेवेन्यू सिर्फ 275 करोड़ के आसपास का था। इस बार 385 करोड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और जहां तक प्रॉफिट की बात करें तो जो पहले क्वार्टर में सिर्फ 6.88 करोड़ का था, वो इस बार डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 16.5 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो चीजें बेहतर है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करता हूं तो चीजें उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो पिछले साल का शेयर प्राइस भी आपको देखना पड़ेगा कि तब वो किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। मॉर्पन लेबोरेटरीज अगर हम देखें तो भाई साहब छोटी सी कंपनी है। 1455 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत 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 कम है। मुश्किल से 9.5 लाख के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब शायद वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं और भैया प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर 36.74% की होल्डिंग 38.22 पर आ चुकी है। अच्छी क्वांटिटी प्रमोटर ने खरीदी हुई है। एफ फाइल्स की मैं बात करूं तो वहां पर भी खरीदारी हुई है। 0.95% की होल्डिंग 1.16% के आसपास है। प्रमोटर के एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है ये। मॉर्पन लेबोरेटरीज में अगर हम देखें तो कोई भी बेचने की सलाह नहीं देगा, मैं भी नहीं दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ अब धीरे धीरे एक तेजी की तरफ जा सकता है, लेकिन ऐसी तेजी नहीं कि बहुत बड़ा मतलब कोविड जैसा बाउंस बैक ऐसा नहीं आने वाला है यहाँ पर। लेकिन ये जरूर होगा यहाँ पर कि तेजी गिरावट का खेल चलता रहेगा कुछ दिनों के लिए, इवन कुछ महीनों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए चल सकता है। और क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी कुछ यहाँ पर चीजें बयां कर सकते हैं, तो उस पर नजर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मॉर्पन लेबोरेटरीज अगर हम नजर करें भैया तो कंपनी के डिविडेंड की मैं सबसे पहले बात करूं तो कंपनी ने 2002 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया। रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, अच्छा साइन है ये। 600 करोड़ के रेवेन्यू 1550 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनके रेवेन्यू में जो पहले 2 क्वार्टर के रेवेन्यू रहे हैं वो तकरीबन 650 करोड़ से 700 करोड़ के बीच में रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के एवरेज से थोड़े से कम है वो।
लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट है इनके प्रॉफिट्स में। यहाँ पर आप देखो तो 100 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली ये कंपनी, अगर मैं पिछले दो मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 2 क्वार्टर की मैं बात करूं तो मुश्किल से इनका जो रेवेन्यू रहा है, सॉरी इनका जो प्रॉफिट रहा है वो 22-23 करोड़ रहा है, जो कि कम है, बहुत 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 कम है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के मुकाबले। तो ये एक नेगेटिव साइन जरूर है और यही वजह थी कि शेयर में गिरावट थी। लेकिन डेफिनेटली जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं एटलीस्ट वो कंपैरेटिवली अच्छे हैं Q1 के मुकाबले। अच्छे क्या, बहुत अच्छे हैं। 14 का इसका पीए, सेक्टर पी 35 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है, मतलब अपनी एडवाइस नहीं दे रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है क्योंकि डिविडेंड ही पे नहीं कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास भी थोड़ी सी होल्डिंग है। ज्यादातर होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है 37.25% जितनी। अदर पार्टीज के पास 19.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मॉर्पन लेबोरेटरीज को लेकर मैं कहूंगा कि देखो कंपनी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगी, और इवन जब ये टूटता है, सस्ता होता है, तो खरीदारी के मौके बनेंगे। क्योंकि अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो अब पता चलेगा कि बीच बीच में ऐसी तेजी हमें देखने को मिली है, बाद में टूटा है, तेजी देखने को मिली है, टूटा है, तेजी देखने को मिली है, टूटा है, तेजी देखने को मिली है, टूटा है, अब वापस तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से टूटेगा जरूर ये। तो यहां पर जब सस्ता हो तो ही खरीदो। इवन 30 रुपए के नीचे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करना। अगर फर्दर गिरावट आती है, 25 के नीचे जाता है, तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हो। 35 से 40 का जो रेंज होगा वो पार्शली प्रॉफिट लेने वाला रेंज होगा, तो वहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा एक और फार्मा कंपनी है, हालांकि काफी बड़ी कंपनी है, और वो है अरबिंदो फार्मा। 488 रुपीज का शेयर है अरबिंदो फार्मा का। यहां पर हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था। इतना ही नहीं, इनके Q2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अरबिंदो फार्मा के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में अरबिंदो फार्मा जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा अरबिंदो फार्मा के ऊपर। और अरबिंदो फार्मा की अगर हम बात करें तो बहुत भारी भरकम गिरावट ये दिखा चुका है। 1000 रुपए के लेवल से टूटकर ये नीचे आया है। 50% से भी ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये भी है। तो वीडियो को एंड करता हूं यहीं पर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्पन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर से कौन कौन से शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।